अच्छा, ये चर्चा किस तरीके की चर्चा है? अगर स्थायी रूप से कहूँ तो ये बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। अभी आपने देखा होगा G20 का जो विभिन्न बैठकें हैं जिसमें भारत ने भी बहुत उसका आयोजन किया, प्रतिनिधित्व किया, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष भी थे। तो क्या आपको लगता है कि जो 20 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अगर पॉवर्टी हटाने की बात की गई हो या एजुकेशन में जो अशिक्षा है, लिटरेसी, इसको एलिमिनेट करने की बात की गई हो या डेवलपमेंट की बात की गई, वो तो इंटायर समाज को मिलेगी। तो स्पेसिफिक आपका समाज इसमें कहाँ जाता है? वो इंटायर समाज को मिलेगी, लेकिन सारे समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी, है ना। जैसे एक कहार का उदाहरण कर लो तो कहारों को कहा जाता है डोली उठाते थे। क्या लगता है कि इस समिट से व्यापार में बढ़ोतरी होगी या जो लोगों को आप यूनाइट करना चाहते हैं, लोग यूनाइट होंगे इस कार्यक्रम से? किस हद तक एक कार्यक्रम प्रभावी रहा है आपका? प्रभावित की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जम्मू में सबसे अधिक लोग आए हैं संगठनों के प्रतिनिधि। ये पहली बार कितने लगभग 200 से ऊपर प्रतिनिधि आए हैं देश भर के। 2024 लोकसभा इलेक्शन सर पे है, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों से? राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, हम लोगों ने अपने समाज के जो अच्छे कार्यकर्ता थे किसी भी पार्टी के, हमने उन सबको पूरा समर्थन दिया है। दोस्तों, वीडियो में देख रहे होंगे बड़ा सा बैनर लगा है, दीपक जल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है, कार्यक्रम चल रहा है। और एक कार्यक्रम क्या है, जैसा कि लाइनों में पढ़ रहे होंगे, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति का एक सम्मेलन है और ये 17वां सम्मेलन है। और इस सम्मेलन को कराने वाले हमारे साथ में, उनका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। आपका न्यूज ताबड़तोड़ में बहुत स्वागत है। पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए महोदय। मेरा नाम बाबा मार्तंड है। मैं अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही छोटा सा जिला है, कोरिया जिला। कोरिया, उस कोरिया रियासत थी पहले, तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ मैं जी। आज जम्मू कश्मीर में कैसे आना हुआ? जम्मू कश्मीर में हमारा ये 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन और जोनल की जो द्वितीय बैठक है नॉर्थ जोन की, ये आयोजित की गई है, जहाँ पे देश भर से जो प्रतिनिधि हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो उनके समक्ष चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अच्छा, ये चर्चा किस तरीके की चर्चा है? अगर स्थायी रूप से कहूँ तो ये बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। अभी आपने देखा होगा G20 का जो विभिन्न बैठकें हैं जिसमें भारत ने भी बहुत उसका आयोजन किया, प्रतिनिधित्व किया, माननीय प्रधानमंत्री जी उसके अध्यक्ष भी थे, है ना। माता अमृतानंदमयी जी, है ना, G20 की प्रेसिडेंट थी। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों ने अभी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में ये पाया कि गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, है ना, विस्तार, इन सब के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं जिससे समाज को लाभ मिलना है, क्योंकि असली स्टेक होल्डर इसका समाज है जिसको लाभ पहुंचना है। तो समाज की तरफ से जब तक पहल नहीं होगी इन योजनाओं को पकड़ने की, तब तक ये योजनाएं हम तक पहुंचेंगे नहीं। अभी तक क्या था कि योजनाएं सरकार लागू करती थी, हमारे लोग नदी नाले में चले जाते थे मछली मारने के लिए, उनको योजना से कोई मतलब नहीं। पेट, पानी, सुबह गए, पानी की पूजा की, मछली मारा, नाव चलाई और रात को आकर के सो गए। तो इस तरीके का जो चलन था, इसको थोड़ा ब्रेक करते हुए हम लोगों ने यह तय किया है कि शासन से जो योजनाएं आ रही हैं उनको हमारे ट्रेनर्स जा करके प्रॉपर बताएंगे और सीधा लाभ बिना बिचौलिए के उन तक पहुंचाने की योजना है। तो क्या आपको लगता है कि जो 20 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें अगर पॉवर्टी हटाने की बात की गई हो या एजुकेशन में जो अशिक्षा है, लिटरेसी, इसको एलिमिनेट करने की बात की गई हो या डेवलपमेंट की बात की गई, वो तो इंटायर समाज को मिलेगी। तो स्पेसिफिक आपका समाज इसमें कहाँ जाता है? वो इंटायर समाज को मिलेगी, लेकिन
सारे समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी। है ना। जैसे एक कहार का उदाहरण कर लो तो कहारों को कहा जाता है डोली उठाते थे, ठीक है, शादी ब्याह में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डोली ना उठाएं तो वो डोली उठेगी नहीं। अच्छा, ऐसा भी? ऐसा ही होगा ना, क्योंकि उनका जो नाम पड़ा है कहार, वो कंधे पे भार लेकर के चलते थे, है ना। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन के कितने सारे गीत बने हैं। ओ रे माझी, अगर माझी ही नैया पार नहीं कराएगा तो नैया कैसे पार होगी। तो कहीं ना कहीं पे हर समाज का अपना एक विशिष्ट योगदान होता है, और समाज के जो प्रतिनिधि इस कार्य को करने के लिए ऊपर की ओर आते हैं, तो उनका ये दायित्व बनता है कि समाज को उठाने के लिए जहां से हो सकता है सबको जोड़े। लेकिन करना तो हमको अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक मैं अपने घर में भगत सिंह पैदा नहीं करूंगा तब तक कैसे देश आजाद होगा। तो ये प्रयास वही है कि हम अपने समाज को उठा रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। जो बिखरे हुए थे उनको इकट्ठा करके उनको बता रहे हैं आज की आवश्यकता ये है, कोरोना के बाद जो सदी परिवर्तित हुई है उसकी आवश्यकता ये है, इसके अनुसार चलो, देश के अनुसार चलो। देश बहुत तेजी से भाग रहा है, 2047 तक का जो लक्ष्य है उसको पाना है। हम लोगों ने 5 साल के लक्ष्य बनाए 2029 तक के, है ना। करीबन 10-12 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पे ये लगातार कार्य हो रहा है। जिसपे ये जम्मू का जो समिट है, ये जम्मू समिट हमने व्यापार विशेष को लेकर के आयोजित की हुई है। क्या लगता है कि इस समिट से व्यापार में बढ़ोतरी होगी, या जो लोगों को आप यूनाइट करना चाहते हैं लोग यूनाइट होंगे इस कार्यक्रम से? किस हद तक एक कार्यक्रम प्रभावी रहा आपका? प्रभाव की बात करें तो मैं समझता हूं कि जम्मू में सबसे अधिक लोग आए हैं संगठनों के प्रतिनिधि। ये पहली बार हुआ है। कितने? लगभग 200 से ऊपर प्रतिनिधि आए हैं देश भर के आज। दक्षिण भारत से, जो बहुत दूर है, साउथ इंडिया है ना, सुदूर दक्षिण भारत से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। लगभग 12 की टीम यहाँ पे आई हुई है। किस स्टेट से? साउथ से आपके आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, कर्नाटक से हैं, केरल से हैं, तेलंगाना से हैं, विशाखापट्टनम से है ना, आंध्र प्रदेश का ही है। तो इन सारे क्षेत्रों, मतलब ये पहली बार हुआ कि साउथ इंडिया के लोग इतना ज्यादा, वो भी एक्सट्रीम नॉर्थ जम्मू, है ना, क्योंकि उनका रहन सहन अभी गर्म प्रदेश में रहने वाला जाता है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है ना। आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, कश्मीर से कन्याकुमारी सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। एक ने अभी इंग्लिश में भी दिया, जो बहुत सारे लोग नहीं समझे उसको, तो हमें ट्रांसलेट करके उनको बताना पड़ा हिंदी में, है ना। तो ये चीजें चल रही है, तो ऐसा हो रहा है हमारा नेटवर्किंग अभी। 2024 लोकसभा इलेक्शन सर पे है, क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लोगों से? राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। लोकसभा चुनाव की जहां तक बात है, हम लोगों ने अपने समाज के जो अच्छे कार्यकर्ता थे किसी भी पार्टी के, हमने उन सबको पूरा समर्थन दिया है, उन सब के लिए अनुशंसाएं भेजी हैं, उनके नाम प्रस्तावित किए हैं और उनको पूरा सहयोग दिया है हम लोगों ने। और जहां तक लोकसभा की बात है या विधानसभा चुनाव की बात है, तो ये चुनाव लगातार चलते रहेंगे। प्रयास सिर्फ इतना है, किसी भी समाज से हो, देश का एक अच्छा व्यक्ति अच्छे पद पर बैठे, क्योंकि आज अच्छे नेताओं की बहुत कमी है। वो अच्छा नेता निकल करके आए, और जो ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिसके कारण आज हम बोलते हैं कि इतना साल पीछे चले गए, ये विकास नहीं हुआ, तो अच्छे लोगों को चुने जो थोड़ा फास्ट चलते हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो एक विजन रखते हैं, ऐसे लोगों को चुने। और आपके माध्यम से ये काम बखूबी होता है कि आप लोगों को बार बार समझाते हैं कि भाई इनमें ये चीज़ें अच्छी हैं, इनमें ये चीज़ें खराब हैं। तो मेरे ख्याल से लोग आजकल यूट्यूब और जो चैनल्स हैं इनको ज़्यादा देख करके समझते हैं। प्रयास है। बहरहाल ये थे मार्तंड जी, जो छत्तीसगढ़ से जम्मू कश्मीर में आए हैं। यहाँ पे काफी प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है, और जिसका उद्देश्य यही है, अगर इनकी बातों को अमल करें कि शिक्षा, रोजगार और किस तरीके से समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनको पॉलिटिकल तरीके से मजबूत किया जाए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय दर्ज करना ना भूलें। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे थे न्यूज ताबड़तोड़। जय हिंद, जय भारत।